बच्चों, ये वीडियो कैदी और कोकिला का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बची हुई कविता का अर्थ समझाने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हमने समझाया था कि इसमें कैदी की दास्तां है। तो कहते हैं जैसा व्यक्ति का मन होता है उसको दूसरा भी वैसा ही दिखाई देता है। अगर वो दुखी है तो उसको पूरा संसार दुखी दिखाई देगा। अगर वो खुश है तो उसको सारा संसार खुश दिखाई देगा। तो ये परेशान था, कैदी बहुत व्यथित था। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो वो तो परेशान था ही, वो तो बहुत दुखी था ही। तो जब उसने कोयल की आवाज को सुना तो वो एकदम से कह उठा कि इस शांत समय में, जबकि सारा संसार शांति से सोया हुआ है, रात्रि के समय हर व्यक्ति बड़ी सुख की नींद में सोता है, केवल जगता वही है जो दुखी होता है। तो उसने कहा कि इस अंधकार को वेद रो। तो इतने शांत वातावरण में तुम अचानक इस रात्रि के अंधकार को फाड़ करके तुम चीख क्यों, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुमको कष्ट है? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। ऐसा लग रहा है तुम्हारे मन में भी विद्रोह है। तुम इस सारे संसार को देख रही हो, इस संसार में जो विद्रोह फैला हुआ है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वही विद्रोह तुम्हारे अंदर भी आ गया है और तुम भी यही संकेत कर रही हो उस विद्रोह। तुम इस संसार के इस प्रकार के वातावरण को देख करके तुम भी एक विद्रोह की भावना अपने अंदर लाई हो और विद्रोह करने के लिए तैयार हो, विद्रोह का बीज बो रही हो। यानी सबको कह रही हो कि सभी जागो, सतर्क हो और विद्रोह करो, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। ऐसी ही शिक्षा तुम दे रही हो, मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कह रहे हैं काली तू, कह रहे हैं कि तू भी काली है, और रजनी माने रात्रि, और रात्रि भी काली है। शासन की करनी भी काली, और ये जो शासन है वो जो भी कार्य कर रहा है वो भी गलत कार्य कर रहा है। उसके कर्म जो है वो काले हैं, यानी उसके कर्म गंदे हैं। काली लहर कल्पना काली, पूरे माहौल की, पूरे वातावरण की लहर ही काली है। कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। सब अपने हाथों से कोई अच्छे कार्य करे, सब गंदे कार्य कर रहे हैं, सब उसी एक ही लहर में डूबे हुए हैं। किसी के अंदर अच्छाई नजर नहीं आ रही है, सारे बुरे के बुरे ही है और सारे बुरे कार्य कर रहे हैं। मेरी काल कोठरी, और मेरी जो ये काल कोठरी है ये भी काली है। मतलब हर जगह पापाचार फैला हुआ है, पाप का कालापन सब तरफ दिखाई दे रहा है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है, मैं जो कंबल बिछाए हूँ वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला, और मेरी जो ये जंजीरें जिनसे मैं जकड़ा हुआ हूँ ये भी काली हैं। मतलब हर तरफ पाप की कालिमा फैली हुई है। पहरे की हुंकत की ब्याली तिस पर है, कह रहे ऊपर से जो ये पहरेदार हैं, जो ये पहरा लगा रहे हैं, ये भी एक भुजंग यानी सांप की भांति फुंकार रहे हैं। मतलब वो पहरा नहीं लगा रहे हैं, वो एकदम हुंकार रहे हैं, जैसे कि अभी हमको डस लेंगे, अभी हमको खा लेंगे, इस तरह से वो हुंकार कर रहे हैं। तिस पर है गाली, और उसके बाद कुछ भी नहीं हम बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके पश्चात वो चलते फिरते हुंकार भर रहे हैं और हमें गालियां सुना रहे हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कह रहे हैं इस काले संकट सागर, अर्थात इस घनघोर संकट के समय, यानी कि जब व्यक्ति जो है वो सोचता है कि हम इस संकट से किसी प्रकार से निकल जाएं, वो अपने निकलने की चेष्टा में इतना व्यथित होता है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
तो इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कि क्या मरने की ठान ली है। कह रहे इस घोर घनघोर संकट के समय और बहुत अधिक जब संकट हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि अब हमारे प्राण ही चले जाएं तो अच्छा है, अत्यधिक कष्ट भी नहीं भोग पाता है। तो वो कह रहे हैं कि इतने कष्ट में क्या तुम मरने के लिए घूम रहे, तुम मदमाती यानी मरने के लिए ठान ली है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को की को रहती। तो कह रही तुम अपने चमकीले गीतों को यानी इस संकट के समय में तुम अपने गीत क्यों गा रही हो, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सब इस समय अपने अपने संकट सागर में सब डूबे हुए हैं। तो जब व्यक्ति संकट में होता है, कोई परेशानी में होता है, तो उसको गीत राग कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुम ये गा रही हो, तुम भी मार दी जाओगी। फिर ज्यादा जब कोई ऐसे करता है तो व्यक्ति परेशान होता है, तो कहता है हटो भागो यहाँ से, हमें तुम्हारे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही कह रहा है कि ये हम लोग तो संकट के सागर में हम तो डूबे हुए हैं, इतना घनघोर संकट है कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम ये मदमाती हुई हो, मतलब तुम क्या यहाँ मरने के लिए तुम घूम रही हो, तुम अपने मद में मस्त हो और हम इतनी पीड़ा में हैं। तो अपने चमकीले गीतों को तुम क्यों इस संकट के सागर में तैराना चाहती हो, अर्थात तुम्हारा यहाँ पर गीतों का कोई महत्व नहीं है। तुम अपने गीतों से अगर हमको प्रसन्न करना चाहती हो तो हमारे ऊपर हम बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम इस समय बहुत घोर संकट में फंसे हुए हैं। तुम व्यर्थ में गा रही हो। कोकिल बोलो तो तुम्हारे गीतों का भी असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कह रहे हैं कि हम तो इस कोठरी काली कोठरी में हम घुसे हुए हैं और हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिवाय अंधकार के सिवा हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं तो न सुख जान रहा हूँ, न दुख जान रहा हूँ, न कोई गीत जान रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ अंधकार को ही देख रहा हूँ। अंधकार ही हमारा जीवन है, अंधकार ही हमारा सब कुछ है। तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कहने तुझको तो बागों की सुंदर सुंदर हरी हरी डालियां मिली हुई, तू जहाँ चाहे वहां बैठ सकती है, जिस डाल पर चाहे उस डाल पर बैठ सकती है। परंतु मेरे नसीब में तो ये कोठरी, काली कोठरी मिली हुई है, क्योंकि हम इसके सिवा कहीं और जा ही नहीं सकते। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कहीं तेरा तो सारे पूरे आकाश में, नभ माने आकाश, पूरे आकाश में तेरा राज्य है। तू जहाँ चाहे वहां जा सकती है, घूम सकती है, उड़ सकती है। तो तू क्यों परेशान है। मेरा नसीब देखो है, मेरे लिए तो ये 10 फुट की सिर्फ कोठरी है, जिसमें सिर्फ हम बैठ सकते हैं और लेट सकते हैं, इसके अलावा हम हिल भी नहीं सकते हैं। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कहने हैं तू जब गाती है, मधुर आवाज में जब तू संगीत सुनाती है, तो सारा संसार वाह वाह करने लगता है, क्योंकि तेरी आवाज पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और हम अगर रोते हैं तो भी गुनाह है, हमको तो रोने भी नहीं दिया जाता है। हम अगर रोना चाहें तो हमें रोने भी नहीं दिया जाता है। हम रोएं तो हमारे ऊपर कोड़े पड़ते हैं। हमारा कोई रोना भी सुनने वाला नहीं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि न तो हमको वही वाली बात है कि न जीने दिया जाता है, न मरने दिया जाता है। लेकिन तेरी तुझे क्या है, तेरी तो हर बात पर हर संसार खुश होता है, प्रसन्न होता है। तू तो स्वच्छंद है, आजाद है। तो तेरी और मेरी समता कैसे हो सकती है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो कहने कि तेरी और मेरी तो बहुत, तेरे और मेरे में अंतर है। विषमता, विषमता मीन्स अंतर। तो कहने तेरा और मेरा मेल कहाँ है, तुझ में और मुझ में बहुत अंतर है। कि मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ और तू गा सकती है। तो बजा रही तिस पर रणभेरी। तो ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध, किसी युद्ध का जो है बाजा, किसी युद्ध का बाजा, रणभेरी माने युद्ध का बाजा होता है, उसको रणभेरी कहते हैं, युद्ध के समय बजता है। तो कह रहे हैं कि तू तो अपनी रणभेरी, तू तो लग रहा है कि युद्ध का शंखनाद कर रही है और इस हुंकृति पर
अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कह रहा है, जब इस प्रकार की दास्तां को उसने देखा कि अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश शासक के समय में हमारे कैदियों पर कितना अत्याचार, कितना उनके साथ पापाचार हुआ, उस पे उसका हृदय जो है वो बड़ा द्रवित हो जाता है। इतना लिखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास अब शब्द नहीं है, मेरे पास मेरी लेखनी में ताकत नहीं रही है, मेरे अंदर विचार जो है वो शून्य सा, मेरा मस्तिष्क शून्य सा हो गया है कि मैं क्या लिखूं उनके पापाचार के लिए, उनके व्याख्यान करने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। मुझे तो जो समझ में आया वो हमने लिखा, क्योंकि उस समय इतनी अराजकता थी, इतना अत्याचार था कि कहते हैं कि यमराज जो है वो भी थर्रा गए, वो भी शायद इतना कष्ट नहीं देते। तो कवि कहता है कि इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो कहने उस समय ऐसा लग रहा था कि इस हुंकृत पर, यही इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कि मतलब उस समय की इस हुंकार पर मैं अपनी इस कृति में, अपनी इस रचना में कहो और क्या कर दूं, क्या कर सकता हूं मैं। इसके जो हमने ये इसमें व्याख्यान दिया है, इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तो मोहन कौन? करमचंद गांधी। तो वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम था। तो ये उनका दिया है मोहन के। तो मोहन के व्रत पर, यानी उन्होंने कहा था सत्य अहिंसा, उन्होंने इसका व्रत लिया था और सबको यही कहा था कि कोई अहिंसा के व्रत का पालन करना, कोई भी हिंसा नहीं करना। लेकिन ये लोग तो इतनी हिंसा कर रहे हैं, इतना अधिक लोगों को जो है वो बुरी तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके प्राण ले रहे हैं, उनको भूखा मार रहे हैं, प्यासा मार रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बताइए हम क्या करें। प्राणों का आसव, यानी आसव माने होता है रस। तो कह रहे हैं कि हम क्या करें, किस तरह से हम जो लोग मर रहे हैं, जो इस तरीके से मारे जा रहे हैं, उनके अंदर कोई ऐसा रस हमको मिलता, कोई आसव मिलता जिससे प्राण बच जाते, तो हम उनको पिला देते। तो कह रहे हैं हम किस तरीके से अपने लोगों को हम बचाएं। मेरे पास तो कोई ऐसा आसव नहीं है, कोई रस नहीं है जिससे हम इनके प्राण बचा सके। कोकिल बोलो तो, यानी कोकिल बोलो, बताओ हम क्या करें। तो इस प्रकार से उस बड़ा मार्मिक वर्णन किया है इन्होंने, हृदय विदारक। तो उस समय का जब हम लोगों ने तो देखा नहीं है, पर पढ़ ही रहे हैं, इससे ही हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है कि कैसा इंसान होता है जो एक इंसान के साथ दूसरा इंसान किस तरीके का व्यवहार करता है। ये सब देख करके बड़ा मन द्रवित हो जाता है। इसलिए हम अब कहते हैं ना कि आज जो बंधन होता है वो बहुत कष्टदायी होता है। स्वतंत्रता बहुत अच्छी होती है और सबको अच्छी लगती है। तो इन सब यातनाओं को झेलने के पश्चात आज हमारा देश आज़ाद है, हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का अनुशासन नहीं है। इस वीडियो में ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।